This is a hopeless video. I don't hope anything. I don't expect anything from this video. Literally ये वीडियो दिल से बता रही हूँ, दिल से एकदम. हम लिटरली ये वीडियो ऐसा बना रहे हैं ना जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता रहे हो. मेरे फैमिली ने मेरे से हाथ धो लिया है. लाइक मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया है. Hi guys, this is the most worst way in which I could make my first ever vlog for this channel. मगर I wanted to be natural, and that's the reason why I started a YouTube channel, even though I had a YouTube channel already जिस पे almost 300 और 400 followers है, but I still made a new channel because मुझे इस बार इस चैनल में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है जो कि एक्चुअली में मेरे टाइप के हैं, टोटली रैंडम मस्तीखोर पागल एंड रियली ट्राइंग टू गेट टुगेदर विद देयर लाइफ वाले लोग. मैं लास्ट 12 घंटे से अपने बेड पे सो रही हूँ. अब जाके मैं अपना रूम समेटना शुरू किया है. लास्ट 12 घंटे से मैं अपने बेड पे सो रही हूँ. मैंने कुछ नहीं किया है. मैं लिटरली अभी तक भूखी हूँ. लेट मी शो यू गाइस. इट्स 4 शाम का. एंड अगर मैं ऐसे रूटीन में रही तो फिर मैं अगले 10 दिन के अंदर निकल लूँगी ऊपर. जिस वे में मैं मेंटली फक्ड अप हूँ, लाइक मेरा जिस हिसाब से दिमाग एकदम भ्रष्ट हो रखा है, आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर ऑप्शन टू गेट माई लाइफ टुगेदर देन जस्ट स्टेइंग अकाउंटेबल टू एटलीस्ट समवन. एंड लेट्स मैनिफेस्ट कि मेरे को ऐसे प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि मेरे साथ मेरे अकाउंटेबिलिटी को शेयर करेंगे और मेरी ऐसी क्यूट से पकलोल वाले वीडियोस देखें. कॉल आ गया था गाइस, नेवर माइंड. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ आई शुड एक्चुअली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज आप लोग तो जानते नहीं हो और ये मेरी पहली वीडियो है, तो ऑब्वियसली यू डू डिजर्व इंट्रोडक्शन. सो hi guys, my name is Sanjana Verma. I am 18 unofficially. Officially I'm 17 years old. अगले साल मार्च में I'll be 18. adult. I'll be 18. So मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ. कॉमर्स लेके रखा है विद एंटरप्रेन्योरशिप. नॉन मैथ्स वाले बच्चे जिनकी ज़िंदगी में कुछ स्कोप नहीं है करियर का, तो इस चक्कर में मेरे पापा ने मेरे को क्लैट का फॉर्म फिल करा दिया है और मेरा 1.5 महीने के अंदर क्लैट का एग्ज़ाम है ना. मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है बिकॉज आई एम मेंटली भ्रष्ट. मेरे फर्स्ट PT1 एग्ज़ाम में ना मेरा हो गया था और मेरे सेकंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा, मेरी काजू, माई कैट, उसकी डेथ हो गई थी. तो मतलब मेरा एक भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया 12th का. तो मैं ऐसे तो कुछ एग्ज़ाम से मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ अपने स्कूल से जो मुझे मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक भी प्रोजेक्ट्स फाइल सबमिट नहीं किया बिकॉज आई वॉज टू टेंस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इन माई लाइफ दिस ईयर ओनली. जिस साल मेरा लास्ट बोर्ड है, दिस इज माई फ्रिकिन लास्ट ईयर एट स्कूल एंड इसी साल मेरे साथ सारा का सारा भ्रष्ट हो रखा है. बट नेवर माइंड, इन सब चक्कर के कारण मेरा अभी फिलहाल ये हाल है. आई एम ऑल्सो अ मॉडल. देख के नहीं लगेगा आपको, बट हाँ मैंने मॉडलिंग कर रखा है. मैं 8th स्टैंडर्ड से आई एम इनटू पैजेंट्री एंड देन मैं उसके बाद मॉडलिंग में घुस गई. उसके बाद फिर मैं कमर्शियल एक्टिंग में घुस गई. मैंने बीच में एक छोटू सा वर्टिकल सीरीज़ में बनाया. मैं अभी भी एक वर्टिकल सीरीज़ बना रही हूँ. so I am also a really glamorous kind of person. I really love to dance. I am a 4th year का ग्रेजुएट. भाई मेरे पास ना अकॉम्प्लिशमेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही क्योंकि आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम टायर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट द फक इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. मैं ना डेड हूँ अंदर से, ठीक है. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट माई ऑथेंटिक ऑडियंस एंड हैव अ फैमिली ऑफ माइंड बिकॉज मेरे फैमिली ने मेरे से हाथ धो लिया है. लाइक मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया है. वो 4 बार अभी तक मैं बोल चुकी है मेरे को खा ले सना. आई एम लाइक मम्मी मन नहीं कर रहा है, मम्मी हम खुद से लेके खा लेंगे, मम्मी नहीं हो पा रहा है. मतलब आई डोंट वांट टू हर्ट हर बट आई कैन नॉट ईट. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज इट क्योंकि मैंने कुछ डायग्नोस नहीं करवाया अपने आप को. बट वट एवर द हेल इट इज़ आई नो इट विल गेट्स बेटर व्हेन आई गेट बेटर. सो वी आर गोना गेट बेटर टुगेदर. एंड ऐसे ही अनफिल्टर्ड रहेगा मेरा सारा व्लॉग्स. मतलब ऐसे ही मैं चप्पर करते रहूँगी. तो इफ़ यू गाइज आर रियली इरिटेटेड और क्रिंज आउट विद दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स तो प्लीज़ मेरे वीडियोस मत देखना. या देख रहे हो तो फिर कमेंट मत करना, नहीं तो मैं टूट जाऊँगी वापस से. मैं बहुत ज़्यादा दुखी इंसान हूँ बट मैं दुखी भी नहीं हूँ बिकॉज आई एम रियली एनर्जेटिक. और भाई मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ. सोच रहे हो मतलब रात में भी ना मैंने बस थोड़ा सा खाया था चावल और मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ. मतलब इट शोज़ कि हाउ मच आई लव बीइंग ऑन कैमरा. बाय द वे आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन.
दिस इज़ माई रूम, आई एम क्लियरिंग इट आउट. एंड पता नहीं मेरे अंदर ना एक दिमाग में एक चीज़ रहता है कि जब तक मैं अपना रूम क्लियर ना कर लूँ ना, मतलब साफ़ सुथरा ना कर लूँ, तब तक मेरे को मन ही नहीं करता रूम से निकलने का या फिर मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव करने का. बिकॉज इट्स समहाउ जस्ट कनेक्टेड टू माई माइंड कि थोड़ा सा रूम समेट ले, थोड़ा साफ़ सुथरा कर ले रूम को. मतलब मेरे अंदर का वो एस्थेटिक का 14 जो है वो मेरे को घुसताते रहते हैं मेरे दिमाग पे. ऐसा नहीं है मेरा रूम डेली साफ रहता है, बट अब जब से मैंने अपने रूम को इतना सुंदर डेकोरेट कर लिया ना, मेरे को मन करता है कि भाई थोड़ा सुंदर सुंदर ही रखूँ, अच्छा लगेगा. आई एम चार्जिंग माई लैपटॉप बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गो टू अ कैफे टुडे अकेले फॉर अ सोलो डेट. बिकॉज माई ओनली वन फ्रेंड ऋषि अग्रवाल इज़ too busy to have, you know, some time with me. So I was crying with him on my phone and फिर उसने बोला कि भाई तू अपने आप को सोलो डेट पे ले जा, मैं तो फ्री नहीं हूँ. और आई वाज लाइक दैट्स अ नाइस आइडिया. तो मैंने सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा खाऊंगी, नहीं तो मेरी मम्मी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देगी. एंड देन वी विल गो टू अ कैफ़े एंड ईट समथिंग ऑन आवर ओन. एंड फिर वापस घर आएंगे एंड वी विल ट्राई टू स्टडी. बिकॉज कल चित्र को पूजा थी. कल मैंने भगवान से बड़े मिन्नतें कर करके मांगी, भगवान थोड़ा सा मेरे अंदर अकल दे दो, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में आगे बढ़ा दो थोड़ा सा. तो हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी तो कृपा आई होगी कि वो मेरे ऊपर बरसाए होंगे. तो वी विल ट्राई आवर फर्स्ट डे फॉर क्लैट प्रिपरेशन 2 एंड let's get our shit together. कि यहाँ पे आके काजू के दुख से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, बट यहाँ आके और ज़्यादा मिसी करने लगी उसको. एंड द फैक्ट कि वो कैट्स ऑलमोस्ट सबके पास जा रही है, बट नॉट मी, हर्ट्स बहुत ज़्यादा. ऐसी वो एकदम काजू जैसी दिख रही है. लिटरली अभी वो एक कपल के टेबल के एकदम बगल में बैठी हुई है, बट दे आर नॉट कमिंग टू मी. आई मीन दे वर कमिंग टू मी, बट मेरे को एक बार छूना है बस उन्हें. They feel like my baby. By the way, I'm here studying for CLAT. I mean, I'm just making some of the question papers because it's a MCQ based question paper. So फिर you know, I can do it whenever I want on the go. This place is getting a little crowded, so I don't know if I should stay here or not. But obviously, I'm gonna just ignore the world and do whatever the fuck I want. Yeah, that's what I'm doing right now. I hate how messy I am, even though I want to be aesthetic. But yeah, that's the view. It's a really pretty cafe, though. Now I think I should continue with my studies. I can't tell you guys how much I feel good today because I kind of sort of got a purpose near my home because यहाँ इतने सारे cats and I've been feeling so low about losing my cat. This lighting is good. Did I give you guys a what do you call that outfit check? And now we are going back home. मम्मी के पास actually उनके बुटीक पे. I saw so many cats today and especially उसमें से जो एक cat थी, she was so super similar to Kaju. I felt so, I don't know, it was a mix of emotions.
बट आई एम डेफिनेटली गोना कम हियर मोर. अब तो मैं मतलब बहुत रेयरली आती थी यहाँ पे, इवन तो ये इतने पास था. जस्ट अ सेकेंड, इट्स सो हैवी. भाई लैपटॉप लेके हर जगह घूमना है सच हैवी टास्क. बट नाउ आई गॉट समथिंग more special to come here more. So I'm gonna come here. I have a lot of leftover food, kaju ka. I have so many treats. I'm gonna give it to them probably. हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाए, who knows. Next time I'm gonna come here. उसकी भी vlog बना ही दूँगी because I don't have anything else to do. An outfit check maybe. भाई मेरे को शर्म ही इतनी आती है, मैं कहाँ से vlogging करूँ. हाय गाइस, अभी ना अभी बज रहे हैं रात के 4. नाउ यू नो दैट मैं इतनी अनप्रोडक्टिव क्यों हूँ. बट ओके, सो बेसिकली वहाँ से आने के बाद ना मैं मतलब फटाफट ही आ गई थी. मम्मी से बात कर रही थी, बुटीक जाके मम्मी को खिलाया एंड देन उनके साथ गॉसिप कर रही थी. एंड फिर ना थोड़ा सा कांड हो गया था. तो कांड बेसिकली ये हो गया था कि मैंने ना एक MUN में पार्ट लिया. दिस वाज माय फर्स्ट एवर MUN बाय द वे. एंड अपेरेंटली मतलब बहुत बड़ा बसड़ हो गया. बेसिकली हमारा जो वेन्यू था, आई एम द HOD ऑफ PR एंड मार्केटिंग बाय द वे वहाँ की. तो ऑब्वियसली आई वॉज गिविंग इट माई 110% कि भाई ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि आई ऑनेस्टली रियली इन्जॉयड वर्किंग विद दैम. बट हुआ क्या, हमारा जो वेन्यू था वो लास्ट मिनट कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ अ गर्ल. एंड नाउ शी इज़ वन ऑफ माई स्कूल मेट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई स्कूल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस MUN. तो क्या हुआ ना कि उसने एलिगेशंस लगाए टू आवर फाउंडर. एंड दैट वाज रियली सस्पिशियस बिकॉज जिस दिन तुम्हारा वेन्यू वाला सीन निकला कि तुमने कुछ गलती कर दी, वेन्यू वाले मिसकम्युनिकेशन कर दी, उसी दिन तुम फाउंडर के बारे में क्यों ख़राब बोल रही हो. सी, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन. आई डोंट ट्रस्ट द फाउंडर एज वेल. ही इज़ रियली क्रीप. एंड आई डोंट ट्रस्ट दैट गर्ल एज वेल बिकॉज भाई यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑन एनीवन. तो बेसिकली बहुत बड़ी भसड़ हो गई. मैं आने के बाद सिर्फ वही फिक्स कर रही थी. आई लिटरली शो यू गाइज ऐसे करके मैं कितने लोगों से बात कर रही थी द होल टाइम. दिस इज़ द डे व्हेन आई एम एडिटिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक कि ये ना बहुत मस्त वे में जा रहा है ये वाला भसड़. तो आई विल मेक अ स्टोरी टाइम ऑन इट. मे बी द नेक्स्ट स्टोरी विल बी द स्टोरी टाइम एंड दैट वुड एक्चुअली कम आउट आफ्टर द भसड़ इज़ ऑलमोस्ट ओवर, लाइक व्हेन वी नो द पॉइंट भसड़ का. फिर आई विल मेक अ स्टोरी टाइम क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. लिटरली यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन नहीं किया बट आई विल टेल यू गाइस पक्का. तो बेसिकली उसमें बहुत टाइम चला गया एंड आई गेस मैंने 2-3 घंटे से वही कि मतलब आई डोंट नो व्हाई द फक आई एम सो मच इन्वॉल्व इन सो मच भसड़ इन माई लाइफ. लाइक ये पूरे वीडियो में ना आई हैव जस्ट शोन यू गाइस द भसड़ ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज़ हाउ मैक्सिमम ऑफ माई ईयर वेंट. लाइक दिस ईयर 2025 वॉज लाइक ऑल भसड़. सो बेसिकली उसमें पूरा टाइम चला गया. उसके बाद फिर पापा के साथ बैठ के बिग बॉस की भसड़ देखी. आई थिंक आई मैनिफेस्ट ऑल माई भसड़ बिकॉज ऑफ बिग बॉस. आई लव वॉचिंग बिग बॉस. पापा के साथ बैठ के फिर खाना खाते हुए बिग बॉस देखा पापा के साथ. उसके बाद फिर अपने अग्रवाल जी वन एंड ओनली फ्रेंड, उनसे थोड़ी बहुत बातें की. उनके साथ थोड़ा सा एडिटिंग करवाना था हमारे सीरीज़ का, तो वो करवाया. एंड उसके बाद फिर मैं डूम स्क्रॉलिंग कर रही थी. हा. At this point of time, I should be ashamed of my screen time because I don't know क्या होगा. मैं लगा दूँगी यहाँ पे क्या होगा स्क्रीन टाइम. भाई 4 बज रहे हैं ना सुबह के, 12 से 4 मेरा स्क्रीन टाइम होगा. 4 घंटे मैं लगातार देख रही होंगे. फ़ोन लिख के ले लो. 11:30 बजे तो बिग बॉस ख़त्म करके हम लोग आए हैं. ठीक है, व्हाट्सएवर. अब तो टाइम नहीं है, अब तो सोएंगे ही. 4:17 हो रहा है गाइस. देखो पढ़ाई मैंने की आज. देखो शुरुआत करने के लिए इट वॉज एटलीस्ट आई डिड समथिंग. आई मेड अ लॉट ऑफ मतलब इट वॉज आई डोंट नो इफ इट वॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज मैंने ChatGPT को बोला कि मैक्सिमम जिस टाइप के लाइक पेपर्स आते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस वैसे भेजने के लिए. मैंने कैफे में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे ट्राई किए. क्लैट का एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, वॉट आई फील इज़ दैट क्लैट का एग्ज़ाम वही लोग निकाल सकते हैं हु आर रियली प्रैक्टिकल. क्योंकि क्वेश्चन इमोशनल होता है.
क्वेश्चन आपके इमोशंस को हिट कर जाएगा, बट आपको उसको प्रैक्टिकल वे में लिखना है, एंड दैट्स व्हाट लॉ इज़, विच इज़ रियली रियली दैट इज़ व्हाट मेरे को यही समझ में आया, ठीक है, कि क्वेश्चंस बहुत केस बेस्ड होंगे, बहुत इमोशन को टच कर जाएंगे। I mean, आपको मन करेगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, एंड भाई उसके जो ऑप्शंस होंगे वो इतने ज़्यादा सिमिलर होंगे ना कि आपको लगेगा कि नहीं ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और दो में आप कंफ्यूज हो जाओगे पागल जैसा। उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक विथ रेगुलर प्रैक्टिस इट विल गेट बेटर। भाई IQ वाला थोड़ा सा तो था, क्वांटिटेटिव वाला जो पार्ट था क्लैट का वो थोड़ा सा था मेरे लिए डिफ़िकल्ट। भाई आई एम रियली बैड एट मैथ्स, पता नहीं मेरा 10th ही में बस अच्छा है मैथ्स में, क्योंकि बेसिक लिया था मैंने। ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, खाली नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट समहाउ भाई लास्ट 2 साल से मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम मी मैथ्स में। ऑल्दो इट्स लाइक बेसिक मैथ ही, बट आई नीड टू गेट बेटर एट दैट। सो या टुडेज़ लर्निंग वॉज कि मेरे को थोड़ा सा ना क्वान्टिटेटिव वाला पार्ट पे अच्छा होना है फॉर क्लैट। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस, आई थिंक आई शुड गेट सम सैम्पल पेपर्स इन अ फ्यू डेज। बाकी या इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ रियली हार्ड डे फॉर मी, एंड द फैक्ट कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के, एंड द फैक्ट दैट आई वेंट टू अ सोलो डेट एंड आई डिड स्टडी देयर, मैंने बहुत प्यारे प्यारे गाने सुने, बिल्लियों के साथ खेला, दैट डिड मेक माई डे समथिंग। आई मीन मैं लास्ट इतने दिनों से ना ब्रेन मतलब मैं अपने आप को सड़ा रही हूँ अपने बिस्तर पे, लिटरली सड़ा रही हूँ अपने बिस्तर पे। सो टुडेज़ डे वॉज अ लिटिल बेटर, इट वॉज नॉट द बेस्ट, and I should not expect my day to be the best, and that's what I have learned today कि भाई ठीक है, मैं लिटरली ये वीडियो शुरू करने से पहले ना 3 घंटे लगातार रो रही थी अपनी बिल्ली को याद कर करके। आई एम नॉट इवन किडिंग, हम बहुत रो रहे थे। आई लव माई कैट, आई लव्ड हर। लाइक मैं सोती जगती उठती खाती पीती सब उसके साथ थी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उससे मतलब उसे भूलना। ऑनेस्टली इंस्टाग्राम पे आई हैड टू स्टे कंसिस्टेंट बिकॉज मेरे रीच अच्छी जा रही थी, एंड आई चोज नॉट टू हैम्पर दैट। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ ऐसा दिखाया नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरे से पूछ रहे थे इन मीटअप्स एंड ऑल की संजला तुम्हारी कैट मर गई, सो सैड, बट मुझे तो लगा था कि तुम ग्रीव करोगी थोड़ा सा भी, बट तुमने नेक्स्ट ही दिन हंसते हुए पिक्चर डाल दी। आई वाज लाइक मैं रो नहीं सकती बैठ के इंस्टाग्राम पे, दैट्स नॉट माई थिंग। आई मीन आई डोंट नो व्हाई, जस्ट रहने दो ये बात। तो बेसिकली जिस हिसाब से मैं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, लोनली फील कर रही थी, उस हिसाब से टुडे वाज गुड। एंड यार पता नहीं तुम लोग लिटरली मेरी बकबक सुन के बोर हो जाओगे या तो स्किप कर दोगे वीडियो को, एंड अगर तुम रिलेट करोगे तो तुमको मज़ा आ रहा होगा। मतलब पता नहीं यार, मेरे को पता है, मैं लिटरली ये वीडियो दिल से बता रही हूँ, दिल से एकदम। हम लिटरली ये वीडियो ऐसा बना रहे हैं ना जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता रहे हो, बिकॉज आई रियली लैक दैट काइंड ऑफ फिगर इन माई लाइफ। आई मीन आई डू हैव सम पीपल, रियली प्यारे प्यारे पीपल, बट पता नहीं मेरे को ना ज़्यादा दुख शेयर करने का मन नहीं करता है। कर देती हूँ, मतलब कम बात होती है तो कम करती हूँ, बट जो भी है यार, मतलब यहाँ पे ना आई फील मोर कॉन्फिडेंट। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को मज़ा आ रहा है ऐसे वीडियो बना के बात करने में। तो बेसिकली तुम लोग अभी जितने भी अगर यहाँ तक भाई व्लॉग देख लिया तो भाई हैट्स ऑफ है तुम्हारे ऊपर। भाई तुमने क्या भसड़ वाली क्या भसड़ वाली लड़की का वीडियो देख लिया। लिटरली इतनी नौटंकी करी है मैंने इस व्लॉग में। आई डोंट इवन नो दैट इफ़ आई शुड पोस्ट इट और नॉट, बट आई एम गोना पोस्ट इट बिकॉज दैट्स द गेम, राइट। तो आई डोंट नो इफ़ यू लाइक द वीडियो, बट आई होप यू लाइक्ड। I don't hope anything, man. This is a hopeless video. I don't hope anything. I don't expect anything from this video. It's just me documenting the worst phase of my life. It's not actually the worst phase. Worst phase 1 महीने पहले था जब मेरी बिल्ली चली गई थी मेरे पास से और मेरा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम था और अकाउंटेंसी के दिन ही मैं अपनी बिल्ली को लेके इधर से उधर भाग रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। एंड ठीक है, तो please consider hitting subscribe if you tiny bit like the rawness of this video.
and I'll see you in the next vlog. That was it for today's video. Hope you guys like it, and even if you don't, just don't tell me. Okay, bye.